मुख्यमंत्री भूपेश बघेल WRS मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अहंकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। यह पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई तथा सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। जब तक हमारे समाज, आसपास तथा स्वयं में जो बुराई है वह समाप्त नहीं होगी, तब तक हम और हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए समाज में अहंकार, बुराई तथा असत्य के प्रतीक रावण का नाश जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत भगवान राम का जयकारा लगाकर किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। दक्षिण कौशल के नाम से ख्यात छत्तीसगढ़ ही माता कौशल्या की जन्मभूमि है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम ने बाल्यकाल का समय भी छत्तीसगढ़ में बिताया। अपने 14 वर्ष के वनवास काल में भी अधिकांश समय, लगभग 10 वर्ष भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में बिताए। छत्तीसगढ़ के कोरिया क्षेत्र के सीतामढ़ी हरचौका में माता सीता ने रसोई पकाई थी। यहाँ भगवान राम ने सूर्य नारायण में माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। इस कारण वे शबरी के राम हैं और माता कौशल्या के कारण वे कौशल्या के राम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जनमानस आज भी भांजे के रूप में भगवान श्री राम को देखता है और इसी कारण केवल छत्तीसगढ़ में मामा द्वारा भांजे का चरण स्पर्श करने की परंपरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा भगवान राम के वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में कोरिया के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर दक्षिण सुकमा के रामाराम तक करीब 2200 किलोमीटर के रास्ते को राम वन गमन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके प्रथम चरण में 9 स्थानों को विकसित किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम द्वारा स्थापित जीवन मूल्य आज भी हमारे लिए आदर्श और मार्गदर्शक हैं। आज आवश्यक है कि हम अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, घृणा जैसे मनोविकारों को समाप्त करें। भगवान राम के आदर्शों को हृदय में संजोए हुए समाज और देश का उत्थान करने का संकल्प लें और छत्तीसगढ़ की प्रगति में अपना योगदान दें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि WRS मैदान में विगत 55 वर्ष से दशहरा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बात तो फिर जगत प्रसिद्ध जो सीरियल आया रामायण, और रामायण के माध्यम से जन जन के प्रिय हमारे अरुण गोविल जी और उतने ही प्रसिद्धि आदरणीय दीपिका चिखलिया जी को मिली। पहले सीरियल में ही आपको हम लोगों ने देखा, उसके पहले किसी कार्यक्रम में नहीं देखा था। तो पहली बार दीपिका जी को रामायण सीरियल में हम लोगों ने देखा और मैं कह सकता हूं कि राम के किरदार में, सीता के किरदार में इन दोनों महान कलाकारों ने पूरा न्याय किया और आज भी जब लोग मिलते हैं तो उसी रूप में देखते हैं जैसे राम और सीता है। तो आज हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कौशल में जो माता कौशल्या का ननिहाल, जहां भगवान राम का बाल्यकाल भी बीता, वनवास काल में भी सर्वाधिक समय उन्होंने व्यतीत की। हमारे कोरिया जिले में हरचौका है, सीतामढ़ी है, जहां माता सीता ने रसोई बनाई थी, वहां से लेकर भगवान राम ने जो सबरी के मीट जूठे बेर खाए थे, सबरी जी का मंदिर है और कौशल्या माता का भी मंदिर। ये सबरी का मंदिर और कौशल्या माता का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे छत्तीसगढ़ भगवान राम को राम बनाने में यदि सर्वाधिक किसी प्रदेश का योगदान रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि यहां की सरलता, यहां की सहजता, यहां की विनम्रता जो भगवान राम के चरित्र में दिखाई देता है, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में वही सहजता, वही सरलता, वही विनम्रता दिखाई देती है।